चंडीगढ़ से आ रहे हैं। चंडीगढ़ से आने के बाद मेरे से बोला लो हमारे साहब से बात करो। साहब था मनोज कुमार, सब इंस्पेक्टर बताया गया था मुझे कि सब इंस्पेक्टर है मनोज कुमार। उन्होंने पेप्सी में मुझे क्या मिलाया क्या ना गिलास में घाल के दिया मुझे, मैंने वो पीने के बाद मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। और ये मनोज मुझे ऊपर की तरह ले जाने लगा, ऊपर की तरह जैसे लेके गया, वहाँ इसने रूम में मेरे साथ सब कुछ गलत किया, वहाँ ले जाके मेरे साथ गलत किया। गलत करने के बाद जैसे ही मैं सुबह होश में हुई तो ना तो इस पे कपड़े थे ना मेरे पे कपड़े थे। चक्कर लगाते लगाते मैं थक चुकी हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, तुझे जान से मरवा देंगे। और पुलिस कह रही है कि जांच 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 कर रहे हैं, पुलिस कह रही है जांच कर रहे हैं, कोई जांच नहीं हो रही, इनका सब काम मिलावट काम हो रहा है। स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी, फिर जैसा भी होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हरियाणवी स्टेट डांसर द्वारा पलवल के एक होमगार्ड एसआई पर रेप का आरोप लगाया गया। जी हाँ, आपको बताते चले कि स्टेट डांसर का कहना है कि एसआई ने शादी का झांसा देकर कई महीनों तक फिजिकल रिलेशनशिप बनाया। जब शादी करने की बात है तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी देने लगा। महिला का आरोप है कि एक केस के सिलसिले में वे थाना गई थी, जहाँ पर पुलिसकर्मियों ने उसे एसआई से मिलवाया। एसआई ने मदद करने के बहाने से एक होटल में बुलवाया, जहाँ उसे नशीला पदार्थ खिलाकर रेप किया गया। इसके बाद कई महीनों तक उसका यौन शोषण करता रहा। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी पहले से शादीशुदा है, उसके 3 बच्चे भी है। वहीं मामले में होमगार्ड एसआई ने आरोपों को पूरा तरीके से झूठा बताया। उन्होंने कहा था कि जो मुझ पर जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं पूरी तरीके से झूठे हैं। महिला की शिकायत पर पलवल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। डीएसपी मनोज वर्मा ने कहा कि नोटिस भेजकर सभी पक्षों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। थाने के चक्कर लगा रही हैं, क्या मामला है? मेरा ये मामला है जी, मेरी 2023 में मुकेश गौतम से मुलाकात हुई थी, जो कि वो गौरव गौतम का चाचा ताऊ का लड़का है। उसके बाद मेरा उसके साथ 3 साल में उसके साथ रही। उसके बाद वो मेरे साथ रिलेशन बनाता रहा। फिर उसके बाद मैंने जैसे कि मतलब वो मेरे घर पे उनके घर वाले आए, उसकी वाइफ हिमांशी प्रियांशी और उसका मामा का लड़का जीत, उसकी माँ और वो मुकेश गौतम मेरे घर पे मेरी नाबालिग बेटी मेरी माँ मिली थी। उन्होंने वहां के मेरे उनके साथ बदतमीजी करी, तो उनपे मतलब मैंने एप्लीकेशन करी। एप्लीकेशन करने पे मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद फिर उन्होंने गौरव गौतम ने मेरे पे प्रेशर बनाया, डराया धमकाया, जान से मारने की धमकी दी कि तुझे तेरी बेटी को जान से मरवा देंगे, ये करवा देंगे, 164 के बयान बदल दे। फिर उनके उसमें मुझे प्रेशर में आके मुझे इतना प्रेशर किया, डराया धमकाया। मैंने वो 164 के बयान बदले। उन्होंने मेडिकल भी नहीं होने दिया, मेडिकल भी नहीं करवाया। वो उन्होंने फिर एक हलफनामा दिया, हलफनामे में सारा कुछ लिखा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पत्नी की तरह रखेंगे, वो रखेंगे, ये करेंगे, गाड़ी का वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। रेस्ट हाउस पे उन्होंने फिर एक मीटिंग जोड़ी, 10-15 आदमी जोड़े, उनमें आकर उन्होंने मना कर दिया कि हम ये नहीं करेंगे। मैं हलफनामा को नहीं मानता, ये नहीं करता। उसके बाद उसी दौरान मेरी मेंबर हवलदार है जो वो कैंप थाने में, उसके दौरान मेरी उससे मुलाकात होती है। तो उसने मेरे से कहा कि मैडम हम चंडीगढ़ से आ रहे हैं। मेंबर हवलदार उसने मेरे से बोला हम चंडीगढ़ से आ रहे हैं। चंडीगढ़ से आने के बाद मेरे से बोला लो हमारे साहब से बात करो। साहब था मनोज कुमार, सब इंस्पेक्टर बताया गया था मुझे कि सब इंस्पेक्टर है मनोज कुमार। उससे मेरी बातें हुई तो मैंने उसको मेरे से पूछा कि मैडम क्या बात है। मैंने सारी कुछ उन्हें बताई कि ये बात हुई है सर, मेरे साथ ये हुआ मैंने सारा मैटर समझाया। मेरे से बोला जी 2-4 दिन बाद मैडम मैं आपसे मिलता हूँ। मेरे फ्लैट पे आते हैं, दारू पीते हैं। मनोज कुमार, अंकुर जो कि हवलदार बताया गया था मुझे, अंकुर और मनोज कुमार दोनों मेरे फ्लैट पे आते हैं। फ्लैट पे आके दारू पी के आते हैं, इनके मुंह से दारू की बदबू आती है। तो मेरे पास बैठते हैं, 20 मिनट आधा घंटा बात होती है मेरी इनसे। बात होने के बाद ये वहां से मेरे से बोलते हैं कि मैडम आपका ये सॉल्व करेंगे, वो सॉल्व करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, आप हम पे भरोसा रखिए। मैंने एक पुलिस पे, प्रशासन पे भरोसा किया। आम आदमी पे भरोसा मैं नहीं कर सकती थी, लेकिन मैंने पुलिस वाले पे भरोसा किया कि पुलिस में बताया गया था मुझे कि मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, वो बता रहा था कि मैं हवलदार हूँ। मैंने उन पे भरोसा किया। भरोसा करने के बाद उन्होंने वो उस दौरान चले गए। वहां के बाद मेरे से 2-4 दिन बाद मेरे पास आते हैं। फिर मेरे से बोलते हैं, वो अकेला मनोज कुमार आता, मेरे से बोलता है मैडम मेरे साथ आप फरीदाबाद चलो, किसी साहब से आपको मिलाता हूँ। मैं उसके साथ फरीदाबाद के लिए गई। क्रेटा गाड़ी लेके आया था वो। मैं क्रेटा गाड़ी में उसके साथ वहां पे गई कि किसी साहब से मुझे मिलाएगा, लेकिन उसने मुझे किसी साहब से नहीं मिलाया। वहां पे पहुंच के उसने एक गौरव नाम का लड़का बुलाया। वो लड़का मुझे बताया गया था पुलिस में है। उसके बाद उन्होंने वहाँ दारू चल रही थी, दारू पी रहे थे वो, तो उन्होंने भी दारू पी। मेरे से पूछा गया मैडम आप ड्रिंक करते हो? मैं कि नहीं मैं ड्रिंक नहीं करती। मेरे से पूछा कि आप क्या पियोगे? पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी? मैं कि हाँ पेप्सी पी लेती हूँ।
उन्होंने पेप्सी मंगाई, पेप्सी मंगाने पे उन्होंने पेप्सी में मुझे क्या मिलाया क्या ना गिलास में घाल के दिया मुझे। मैंने वो पीने के बाद मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। मैं नशे में होने लगी, मेरी आंखों के सामने अंधेरे होने लगा, तिलमिला से घूमने लगे मेरी आंखों के सामने। मैं बिल्कुल बेचैन होने लगी। मुझे इतना पता कि गौरव वहाँ से चला गया था और ये मनोज मुझे ऊपर की तरह ले जाने लगा, ऊपर की तरह जैसे लेके गया। वहाँ इसने रूम में मेरे साथ सब कुछ गलत किया। फरीदाबाद वहाँ ले जाके मेरे साथ गलत किया। गलत करने के बाद जैसे ही मैं सुबह होश में हुई तो ना तो इस पे कपड़े थे ना मेरे पे कपड़े थे। मैंने इसको मारा, पीटा, सब कुछ घसीटा, मैंने नाखून तक करे, मैं इसको काट लिया, मैंने दांतों से सारे काम करे मैंने। इसने मेरे सामने हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाया, मैडम जी मेरी नौकरी का सवाल है, मेरी ड्यूटी चली जाएगी। मैंने कहा मुझे निकलने दे। इसने गेट का लॉक तक कर दिया। मैंने कहा मुझे निकलने दे, तेरे खिलाफ अभी कंप्लेंट करूंगी, मेडिकल कराऊंगी। ये मेरे से बोला मैडम जी मेरा नौकरी का सवाल है, प्लीज़, मैं अनमैरिड हूँ, तेरे से शादी कर लूँगा मैं। कोई बात नहीं, मैं अनमैरिड हूँ, तेरे से शादी कर लूँगा। जो कि मेरा डिवोर्स हो चुका था। इसको पता था कि मैडम का डिवोर्स हो चुका है। मेरे से वहाँ से मैंने इसको खूब, मेरी इसकी लड़ाई हुई, मार पिटम हुई खूब। उसके बाद ये मेरे से बोला मैडम जी कोई बात नहीं, प्लीज़, मैं तेरा सब कुछ करूँगा, सब ध्यान रखूँगा, मैं बहुत जल्दी तेरे से शादी कर लूँगा। हाथ जोड़ने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। फिर उसके बाद इसने मुझे वहाँ से ला के, मैंने कहा मुझे तू घर तो जाने दे। ये फिर वहाँ से मुझे लाया तो मेरी जो फ्लैट थी मुझे वहाँ फ्लैट पर छोड़ दिया। वहाँ इसका बराबर आना जाना रहा। बराबर आना जाने के बाद ये मेरे साथ बराबर रिलेशन बनाता रहा, कहता मैं तेरे से शादी कर लूँगा, मैं तेरे से शादी कर लूँगा। उसके बाद मेरी इसकी मैंने इससे बात करी, वहाँ फ्लैट पे आके ये सारे अंकुर हवलदार, महेंद्र हवलदार और ये क्या नाम मुझे बताया गया था वो दिनेश एसपी रीडर वो, और इसका भाई डॉक्टर राजेश डॉक्टर, और ये मनोज कुमार सब इंस्पेक्टर, ये सारे वहाँ पे आते, मेरे साथ बदतमीजी करते, मेरे साथ गलत काम करते। और उसके बाद ये वहाँ मीट मांस दारू धूरा सब पीते। मैंने कहा शिकायत करी मैं कि तेरा भाई, उसने क्या नाम है डॉक्टर राजेश डॉक्टर ने मेरी ऐसे कौड़ी भरी, मेरी छाती दबाई, मेरा सब कुछ के सामने, मनोज कुमार के सामने। मैंने बोला कि तेरा भाई ऐसे करता करता कोई नहीं, तनु ये आज उसे दारू पी रखी थी, कल से मैं इसको नहीं बुलाऊंगा, लेकिन फिर भी ये बराबर उसको बुलाता रहा। उसके दौरान मेरी इसके झगड़ा होता है, मैं इससे कहती हूँ तू मेरे से शादी कर, तो मेरे से बोलता ठीक है कर लूँगा, शादी कर लूँगा। शादी के दौरान मेरी इसके झगड़े होते रहे। इसने मेरे साथ मारपीट करी, मुझे मारा, मेरी गर्दन तक घोटी। उसके बाद ये वहाँ से चला गया। वो जो जिस घर में मैं रख रखी थी हुड्डा सेक्टर 2 में, वो वहाँ भी मुझे अपनी पत्नी बताया गया था ऑनर को कि मेरी पत्नी है, अड़ोसी पड़ोसियों को बताया गया था कि मेरी पत्नी है। उसके बाद ये वहाँ से मुझे 4 नंबर थे, इसके 4 नंबर पे मुझे ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक करके इंस्टाग्राम आईडी पे ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक करके चला गया। मैं वहाँ अकेली रही। वहाँ रहने के बाद इसके कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, बस ऑनर से बोल दिया घर खाली करा दे। वहाँ की लाइट तक कटवा दी गई जिस घर में मैं रखी, वहाँ की लाइट कटवा दी, मैं रहने लायक नहीं रही। तो मैं एसपी ऑफिस वगैरह डीएसपी ऑफिस में सब में घूम रही थी इनकी कार्रवाई करते हुए। पीछे से इन्होंने मेरे घर के लॉक, जो मैंने लॉक लगा रखे थे उस हुड्डा सेक्टर 2 में, जो मुझे दिलाया गया था कि इसमें मेरा सामान है, उसमें इन्होंने जाके लॉक तोड़ दिए। लॉक तोड़ने के बाद मेरा सामान 4 तोले गोल्ड, 80,000 रुपये, वो सब कुछ निकाल लिया। निकाल के लॉक लगा के वहाँ चले गए। मैं वहाँ पे घर पे पहुँची शाम के टाइम मैंने देखा तो इनके लॉक लटके हुए थे। मैंने जाके इनके लॉक तोड़े, लॉक तोड़ के मैंने अंदर एंट्री करी। अंदर जब मैंने एंट्री करी तो देखा मेरा सामान गायब था। मेरा ना तो पैसे थे ना मेरा गोल्ड था, सब कुछ गायब। वहाँ मैंने 112 बुलाई, 112 ने वहाँ का फोटो वगैरह लिए। फिर मैं कंप्लेंट कराने भवन कुंड चौकी में गई। भवन कुंड चौकी वाले ने एप्लीकेशन लिखी, लेकिन वो मेरी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मेरा मुकदमा दर्ज नहीं किया। क्यों? क्योंकि पुलिस वाले हैं। मनोज कुमार सब इंस्पेक्टर, महेंद्र हवलदार, अंकुर हवलदार, एसपी रीडर दिनेश कुमार और ऑनर दिनेश वो मिला हुआ है, सारे ये मिले हुए हैं, डॉक्टर राजेश, सारे मेरे साथ गलत हो रहा है। मैं सबके पास जा रही हूँ, मैं कंप्लेंट लिखा रही हूँ, एसपी डीआईजी सबके पास कंप्लेंट डाली है मैंने। चक्कर लगाते लगाते मैं थक चुकी हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं डीजी तक पेश होगी, मैं महिला क्या है राष्ट्र महिला, वहाँ तक महिला सेल, हर चौकी हर थाने जा रही हूँ मैं, सिटी थाने में जा रही हूँ, मुझे घेरा जा रहा है, मेरा पीछा किया जा रहा है।
मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, तुझे जान से मरवा देंगे। और पुलिस कह रही है कि जांच 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 कर रही है, पुलिस कह रही है जांच कर रही है, कोई जांच नहीं हो रही, इनका सब काम मिलावट काम हो रहा है। मुझे मरवाने की धमकी दे रहे। आज मैं सिटी थाने में गई, मुझे बुलाया गया तो सुमित्रा मैम ने, वहाँ भी मेरा इसने मनोज कुमार ने मेरा पीछा किया, सब इंस्पेक्टर ने, वहाँ भी मुझे धमकी दे रहा था कि तू एप्लीकेशन वापस लेती है, नहीं लेती, नहीं लेगी तो तेरा साफ करवा देंगे, तेरा पैर उठवा देंगे, क्या क्या बोल रहा था मेरे से। मैं वहाँ से भी आई, वहाँ से आके मैंने तुरंत डीएस की ऑफिस में मैंने कंप्लेंट दिया है। वहाँ 408 कमरे में मैंने कंप्लेंट लिखी है कि मुझे सुरक्षा दो, मुझे जिंदगी के दान दो, मैं मरवा देंगे मुझे सारे मिलके। ये मेरे साथ ऐसे कर रहे, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज 11-12 दिन हो गए, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, ना तो चोरी का हुआ जो चोरी करवा दी सरेआम घर में इन्होंने, और ना ये जो इसने मेरे साथ बलात्कार किया, ना इसका कोई पुलिस मेरी सुनाई नहीं कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं थक चुकी हूँ, पुलिस कोई सुनाई नहीं कर रही मेरी, कोई कहीं भी कहते जांच हो रही है। जांच कैसी जांच? आज 12-13 दिन हो गए जांच होते होते, वो जांच नहीं हो रही मेरी, वो जांच नहीं हो रही। जांच जब होगी, जब मैं मर जाऊंगी, मुझे मार दिया जाएगा, और फिर क्या करेगी पुलिस? वो फाइल बंद कर देगी। पुलिस भी यही करेगी और कुछ नहीं करेगी, क्योंकि मेरे पीछे कोई नहीं है करने वाला, ना तो मेरा भाई है ना मेरा बाप है, पीछे कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। पुलिस से क्या अपील है आपकी अब? पुलिस से मेरी यही अपील है साहब कि मेरा मुकदमा जल्दी से जल्दी दर्ज किया जाए, जो धुरंधर हैं उनको अरेस्ट किया जाए, जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें। जो कि मुझे बताया था कि मैं पुलिस में हूँ, सारे बता रहे थे कि हम सब इंस्पेक्टर दरोगा फलाने, जो कि एक छोटे से मामूली से होमगार्ड निकले। होमगार्ड है सारे, होमगार्ड। जो कि ये मनोज कुमार है जो सब इंस्पेक्टर बन रहा है, इसने मुझे बताया गया था कि मैं जाट हूँ, क्योंकि मैं भी जाट हूँ, और निकला जाटव। जैसे कि मैंने छानबीन करी है तो ये जाटव है, और मैं एक जाट हूँ, और मुझे बताया गया था कि मैं जाट हूँ। यानी अपनी जाति भी छुपाई थी इसने, अपनी जाति भी छिपाई थी और सब कुछ छिपाया इसने। आज इसने मुझे बताया कि मैं अनमैरिड हूँ, और जबकि आज इसकी तहकीकात करी है, जान मैंने खोज करी है। खोज करने के बाद इसके मैरिड और 3 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं इसके। कहाँ ड्यूटी बताई थी इसने अपनी ड्यूटी बताई थी मुझे एसपी ऑफिस में। है जो उसने आपको नाम से बता दी है तौर पर उसने आरोप लगाया है होमगार्ड पर, उसके साथ पुलिस वाला मिलकर रेप किया और शादी का झांसा दिया, बच्चों का बाप निकला के। देखिए, दिनांक 8/6/2026 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय से जिस महिला का आप जिक्र कर रहे हैं उसके संबंध में जो है हमें दरखास्त जांच हेतु प्राप्त हुई है, और जिसमें जो उन्होंने शिकायत दी है उसमें एक होमगार्ड के कर्मचारी के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि शादी का इल्यूजन करके, हॉक्स करके जो है उसके साथ रेप किया। तो इस संबंध में जो है हमारे द्वारा जांच की जा रही है, और जो रिस्पोंडेंट पार्टी है उनको नोटिस दिए गए हैं, सभी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी, और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें और किसी पर भी आरोप है सर, किसी तरह का? रेप के, यदि हम पर्टिकुलर रेप के एलिगेशंस की बात करें तो वो होमगार्ड का एक कर्मचारी है। इसके अलावा जो है कोई मार पिटाई के या छोटे मोटे जो है आरोप अन्य होमगार्ड के कर्मचारियों के ऊपर भी लगाए गए हैं, और 1-2 सिविलियन भी हैं। क्या कार्रवाई? अभी जांच कर रहे हैं, हम इंक्वायरी कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग इंक्वायरी बहुत कुछ बातों का खुलासा करना उचित नहीं रहेगा, लेकिन हमने जो रिस्पोंडेंट पक्ष है उनको नोटिस सर्व कर रखे हैं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी, फिर जैसा भी होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।